आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 10.4 हल कर रहे हैं, जिसका ये प्रश्न क्रमांक 6वां और अंतिम प्रश्न है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रश्न हमारा 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क, जिसे हम वृत्ताकार कह सकते हैं, एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वृत्ताकार पार्क हम इसको मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे एक वृत्ताकार ये पार्क दिया गया है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 20 मीटर की है। यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या बन रही है कैसी है, 20 मीटर की है। और क्या कहा गया है कि तीनों लड़के जो है वो इसकी परिधि पर बैठे हैं, मतलब जो वृत्त बना है इसकी परिधि पर बैठे हैं। जैसे कि हम अंकुर को ए मान लेते हैं, सैयद को एस मान लेते हैं, डेविड को डी मान लेते हैं, ठीक है, ये बैठे हैं। तो परिसीमन पर बराबर दूरी पर इनकी दूरी कैसी है, आपस में बराबर है। प्रत्येक के हाथ में टेलीफोन खिलौना है जिसकी दूरी बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की ये डोरी है, और इस डोरी जो है बराबर है। तो हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें इसमें कुछ रचनाएं करनी पड़ेगी। तो रचना कुछ इस तरह की होगी कि हमको यहाँ से यहाँ तक एक लंब खींचना पड़ेगा, यहाँ सीढ़ी पर ये रेखा यहाँ से एक बनानी पड़ेगी। और जो डोरी की लंबाई है वो हम मान लेते हैं इसको 2x, ठीक है। 2x मानने पर एस से लेकर ए तक की लंबाई 2x हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की भी 2x और यहाँ से यहाँ तक की भी 2x हो जाएगी। तो जो प्रश्न में हमको दिया है उसी प्रकार हम लिख लेते हैं, और जो रचना किया हमने वो भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि दिया है 20 मीटर त्रिज्या का एक गोलाकार पार्क है। माना अंकुर वृत्त के ए बिंदु पर तथा सैयद जो है वो एस पर तथा डेविड डी पर बैठा हुआ है। माना कि तीनों की जो दूरी है वो बराबर है और 2x है, ठीक है। तो ए एस बराबर, जितना ए एस होगा बराबर होगा एच डी के और बराबर होगा डी ए के। दोनों किसके बराबर होगा, 2a के। तो हमें याद करना है इन्हीं की दूरी, इसमें किसी एक की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे अगर, तो सारी दूरी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रचना में हमने एक लंब डाला ए से लेकर एम पर, ठीक है, मतलब ए एम लंब किस पर है, एच डी पर है। तो हम जानते हैं कि एक बिंदु दो स्थित बिंदुओं से बराबर दूरी पर, ठीक है, ये दोनों स्थित बराबर दूरी पर हो तो बिंदु जो होता है वहाँ से डाला गया लंब, ठीक है, वहाँ से डाला गया लंब इस वाली रेखा को कैसा करेगा, बराबर समद्विभाजक करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये दोनों बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे ए एस बराबर ए डी। जितना ए एस होगा उतना ए डी होगा, और दोनों कितना है यहाँ पे 2x हमने माना। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो ए एम है, ठीक है, ए एम लंब है किस पर, ये लंब होगा एस डी पर। जब एस डी पर लंब होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। अगर यहाँ से पूरी दूरी कितनी 2x है तो 1x यहाँ पे होगी, 1x यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एम एस बराबर एम डी बराबर x, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल हम। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की x है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की भी है। यहाँ पे हमने ये तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे प्रमेय 10.4 कहती है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, ठीक है। इसकी बात की जा रही है कि ए वाली जो रेखा है इस पर ये लंब है, तो ओ एम लंब हो जाएगी किस पर, एच डी पर। तो यहाँ पे हमको एक समकोण की प्राप्ति होगी, लंब इसलिए यहाँ पे जो कोण बनेगा कितने का बनेगा, 90 अंश का बनेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक समकोण बन जाएगा ए, यहाँ पे समकोण हमको मिलेगा, एक मिलेगा हमको यहाँ पे ये वाला, और एक ये बड़ा वाला मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला लेते हैं, हम लेते हैं सबसे पहला ए एम एस, ये वाला समकोण लेंगे। सबसे पहले इस पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, कौन सा, ए एम एस में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग धन बराबर कर्ण का
वर्ग, ये होती है प्रमेय। तो इस आकृति में हम देखें अगर, तो जो ए एम है, ठीक है, ए से लेकर एम तक ये क्या है, लंब है। इसका आधार क्या है, इसका आधार एम एस, तो इसका वर्ग हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, ये बड़ी वाली रेखा ए एस का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समकोण के सामने वाली रेखा क्या होती है, कर्ण होती है, तो यहाँ पे कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो ए एम हमको यहाँ पे ए से लेकर एम तक ये वाली रेखा हमको क्या करना है, अभी छोड़ देना है। ठीक है, ए एम ही लिखना है इसको, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये रेखा हमको ज्ञात नहीं है। ठीक है, त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक कि 20 तो है मीटर ही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कि मालूम नहीं है, इसलिए यहीं पे इसको हम छोड़ देंगे। और एम एस ये वाली रेखा कितना, हमने अभी एक्स निकाला था ऊपर अभी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये वाला रेखा, इसकी कितनी है, 2x का वर्ग। ठीक है, इस तरह से ए एम का वर्ग प्लस इसका पक्षांतर इधर करेंगे, तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। 2 का वर्ग है और x का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, और x का x, इसके इधर पक्षांतर होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम आपस में घटाएंगे तो यहाँ पे 3x स्क्वायर बचेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे ए एम, यहाँ पे ए एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या मिला, यहाँ पे ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे ए एम, ए वर्ग इधर जाएगा तो करनी में बदल जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, करनी से स्क्वायर कट जाएगा, तो 3 करनी 3x यहाँ पे हमको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए एम हम देखें अगर, तो जो ए एम है ये ए ओ से और ओ एम से मिलकर बना है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ए ओ प्लस ओ एम इज इक्वल टू ए एम। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है ओ एम, ओ से लेकर एम तक कितना, ये 20 है, 20 मीटर, क्योंकि ये त्रिज्या है। ठीक है, क्या है, ये त्रिज्या है, तो ये कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 रहेगा, प्लस ओ एम का ओ एम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ए एम का मान रख लेते हैं, यहाँ पे इसको भी ए एम कर लेते हैं। अब यहाँ पे ए एम का मान रख लेते हैं इतना, तो 20 धन ओ एम का ओ एम बराबर करनी 3x। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे ओ एम बराबर करनी 3x, ये 20 का पक्षांतर इधर जाएगा तो एक इसमें माइनस में जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब आते हैं समकोण त्रिभुज हम ओ एम एस पे, ओ एम एस ये छोटे वाले त्रिभुज पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ एम एस में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो इसमें लंब क्या है, ये वाला ओ एम, तो ओ एम का वर्ग हो जाएगा, धन आधार क्या है इसमें, ये एस एम, या एम एस, बात देखिए, बराबर कर्ण, कर्ण कौन सा, समकोण के सामने वाली भुजा ये वाली। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी यहाँ पे एस एम, सॉरी एस ओ या ओ एस, ये हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम मान रख लेते हैं ओ एम, ओ एम का मान कितना निकाला था हमने, ये वाला भी, करनी 3 का वर्ग माइनस 20। तो ओ एम की जगह हम कर लेते हैं यहाँ पे क्या, करनी 3x 20, और इसमें वर्ग लगा तो वर्ग लगा देते हैं, धन एस एम का मान कितना है, x है, तो x का वर्ग, और ये कितना है ओ एस, ओ से लेकर एस तक का कितना है, 20 है, क्योंकि ये त्रिज्या है, तो ये 20 का वर्ग यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो ये वाला वर्ग यहाँ पे लगा है, ए और बी के रूप में ये दोनों हैं। तो एक सूत्र हमने पहले पढ़ा था, क्या था सूत्र हमारा, ए माइनस बी का वर्ग अगर कहीं हो तो उसका विस्तारित रूप होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab।
ठीक है, ये उसका फार्मूला होता है। तो यही हम लगाएंगे, ए का ये मान हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा। तो टोटल मान हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे 3x का वर्ग, ठीक है। वर्ग यहाँ पे भी होता 3 भी, लेकिन यहाँ पे करनी से वर्ग कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3x का वर्ग बचेगा माइनस 20 का वर्ग माइनस 2, फिर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है तो 2 गुणा ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x करनी 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर गुणा है बी का मान कितना है यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, और यहाँ से चले तो यहाँ पे हो जाएगा x का वर्ग और बराबर का बराबर 20 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम काटें अगर तो ये 20 से ये कट जाएगा यहाँ पे तो पहले, ठीक है। अब शेष क्या रह जाएगा हमारे पास में, शेष रह जाएगा यहाँ पे 3x का वर्ग माइनस, इसका गुणा करें हम तो गुणा करने पर 20 दूनी का 40 हो जाएगा, करनी 3 धन x का वर्ग इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3x का वर्ग है, यहाँ पे x का वर्ग दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 4x का वर्ग माइनस 40 करनी 3 बराबर 0, ठीक है। इस तरह से हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे x भी रहेगा साथ में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 4x यहाँ पे भी है, 4x इसमें भी शामिल है, तो दोनों में से हम 4x को कॉमन बाहर ले लेते हैं। तो 4x को जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर क्या शेष रह गया, सिर्फ एक, अधिक का गुणा इससे करेंगे कितना मिल जाएगा 1, और साथ में क्या x भी तो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये x हमने बाहर ले लिया तो 1 का गुणा x के साथ होगा तो x माइनस ये हो जाएगा कितना 10 में 4 गुणा किया तो 40, और x बाहर ले लिया तो यहाँ पे करनी 3 बचेगा बराबर 0, ठीक है। तो हम दोनों को अलग कर लेते हैं, 4x बराबर 0, ठीक है। इसको और इसको अलग कर लेते हैं, x ऋण 10 करनी 3 बराबर 0, ठीक है। ये कर लेते हैं, तो यहाँ से दूरी पूछा है तो 4x बराबर 0 मतलब 4x बराबर 0 रहेगा, 0 में तो दूरी आएगी नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं। इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो धनात्मक चला जाएगा, करनी 3, और यही इसका मान यहाँ पे x का रहेगा, ठीक है। अब हमें HD का मान निकालना है, तो HD का कितना लिया था हमने, सबका लिया था 2x, ठीक है। यहाँ पे हमने सभी का कितना लिया था 2x, अगर एक की लंबाई निकल जाएगी सभी की लंबाई निकल जाएगी, तो HD ले लेते हैं सबसे पहले 2x, तो HD का मान 2x निकला, तो HD बराबर 2 का 2 मल्टीप्लाई बाई x का मान कितना है ये निकाला हमने अभी 10 करनी 3, तो 10 दूनी 20 करनी 3, ठीक है। ये इसका मान निकला मीटर में, तो आंसर कितना 20 करनी 3 मीटर, यही हमारा अभिष्ट मान होगा। तो इस तरह से हमारा ये 6वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें अगर तो यहाँ से लीजिएगा, थोड़ा लंबा सवाल है, ध्यान से इसको समझिए, 2 से 3 बार समझिएगा, समझ बिल्कुल आएगा। और अगला शॉट यहाँ से लीजिएगा, फिर यहाँ से, फिर लास्ट में इधर ही। धन्यवाद।